एक जंगल में गब्बर नाम का बाघ रहता था। वो जंगल का राजा था। वो अपने प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। उसके दो बेटे थे। एक दूध की तरह सफेद था और उसका नाम सिम्बा था। वो किसी की भी बातों में आता था। तो दूसरा बेटा सुनहरा रंग का था। उसका नाम बगीरा था। एक दिन दूसरे जंगल से एक शेर आता है। वो लाल रंग का होता है। उसके साथ उसका साथी भालू भी था। जंगल में आते ही वो देखते हैं कि गब्बर बाघ अपनी प्रजा से अपने दोनों बेटों के साथ बातचीत कर रहा है। तो लाल शेर भालू से कहता है, भालू, मुझे इस जंगल पर राज करना है, लेकिन इस बाघ के होते हुए ये आसान नहीं लगता। मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक दिन गब्बर बाघ अपने बेटे सिम्बा को 2 दिनों तक किसी काम से दूसरे जंगल में भेज देता है। उसी दिन जब गब्बर बाघ और उसका बेटा बगीरा गुफा में सो रहे थे, तभी गब्बर बाघ को कोई मार डालता है। और जब बगीरा सुबह उठता है तो उसे अपने पिता की लाश दिखाई देती है और वो बहुत दुखी होता है। उधर सिम्बा अपना काम जल्दी खत्म करके जंगल में आ रहा था तो उसे रास्ते में लाल शेर मिल जाता है और कहता है, तुम्हारे पिता को तुम्हारे भाई ने मार डाला है क्योंकि उसे जंगल का राजा बनना है। तो सिम्बा कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं। तो जाओ, खुद अपनी आंखों से देख लो। तो सिम्बा जब घर आता है तो देखता है पिताजी को मार के बगीरा वहाँ खड़ा था। तो सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है और वो बगीरा के पास जाता है और कहता है, ये तूने क्या किया? राजा बनने के लिए तूने अपने पिता को ही मार डाला? नहीं भाई, मैंने पिताजी को नहीं मारा। पिताजी को किसी ने रात को ही मार डाला था। मैं सुबह जब उठा तो मुझे पता चला कि पिताजी की मौत हो चुकी है। ऐसा कह के दोनों भाई झगड़ने लगते हैं। उन दोनों की आवाज सुन के सारे जंगल के जानवर वहाँ आते हैं। तो हिरन कहती है, क्या हुआ? तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? तो सिम्बा कहता है, देखो ना, बगीरा ने मेरे पिताजी को राजा बनने के लिए मार डाला। लोमड़ी कहती है, बगीरा ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हारी कुछ गलतफहमी हुई है। तो सिम्बा कहता है, अब मैं किसी की भी बातों में नहीं आऊंगा। बगीरा ने राजा बनने के लिए मेरे पिताजी को मार डाला है। मैं इसे राजा नहीं बनने दूंगा। मैं ही इस जंगल का राजा बनूंगा। तो हाथी कहता है, तुम आपस में लड़ने के बजाय ये जंगल आधा आधा बांट लो। आधे जंगल का राजा सिम्बा होगा तो आधे जंगल का राजा बगीरा होगा। ये सारी बात दूर से लाल शेर का साथी भालू सुन रहा था। तो भालू सोचता है, उस जालिम शेर की वजह से आज ये दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। मुझे कुछ करना चाहिए। तो वो सिम्बा बाघ के पास जाता है और कहता है, तुम दोनों लड़ना बंद करो, मैं तुम्हें असली बात बताता हूँ। उस दिन जब सिम्बा बाघ जंगल छोड़कर गया था, उसी दिन लाल शेर ने एक योजना बनाई और उस योजना के अनुसार रात होते ही वो यहाँ तुम्हारी गुफा के पास आया और सोते हुए गब्बर पर उसने हमला किया और वो मर गया। वही पास में बगीरा सोया हुआ था। उसे अपने पिताजी के मौत के बारे में कुछ पता नहीं चला। उसी दिन सुबह जब बगीरा सो के उठा तो उसे अपने पिता की लाश देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और सिम्बा जब जंगल में वापस आ रहा था तो लाल शेर ने सिम्बा को
अपने भाई पर भड़काया और दोनों भाइयों में आग लगाई। भालू की ये बात सुनकर दोनों भाई शर्मिंदा हुए। हाथी कहता है, देखा, तुम दोनों भाइयों में भरोसा न होने के कारण इसका फायदा किसी तीसरे ने उठाया और तुम दोनों गलतफहमी का शिकार हुए। इसलिए किसी भी अनजान पर भरोसा करने के बजाय अपनों पर भरोसा करो और गलतफहमी दूर करो और सच झूठ को परखना सीखो। सिम्बा कहता है, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे माफ कर दो भाई। अब हम दोनों को मिलके उस लाल शेर को सबक सिखाना होगा। तो दोनों भाई उस लाल शेर के पास जाते हैं और उसे मार डालते हैं। तो इससे क्या सीख मिलती है? सच झूठ को परखे बिना किसी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए।